लक्ष्मी गणेश का क्या संबंध है और दीपावली के दिन इनका साथ पूजन क्यों किया जाता है। गणेश जी बुद्धि और ज्ञान के देवता हैं। साथ ही उनके साथ शुभ लाभ और रिद्धि सिद्धि भी हैं। किसी भी शुभ कार्य को करने से पूर्व गणेश जी का पूजन करना शुभ माना जाता है। सही से धन कमाने और उसका अच्छा उपयोग करने के लिए भी ज्ञान और बुद्धि की आवश्यकता होती है। यदि ज्ञान और बुद्धि ही ना रहे तो धन भी कमाना कठिन होता है, और धन आ भी जाए तो उसे संभालना, अच्छे कार्यों में लगाना भी नहीं आता। लक्ष्मी धन, ऐश्वर्य, सुख सुविधा, वैभव, कीर्ति की देवी हैं। दीपावली कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाई जाती है, जबकि इससे 15 दिन पहले शरद पूर्णिमा को उनकी उत्पत्ति का दिन माना जाता है। इस दिन और इसके बाद दीपावली को भी विशेषतः इनकी पूजा की जाती है, और जन लक्ष्मी से संबंधित अनेकों उपाय, पूजन, जप इत्यादि विशेष मुहूर्त में करते हैं। पर जैसा महादेव शिव के द्वारा नियम निर्धारित किया गया था, किसी भी देवी देवता के पूजन से पूर्व श्री गणेश का ही पूजन होता है। इस कारण से लक्ष्मी के साथ गणेश पूजन होता है। मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती ने अपने पुत्र गणेश को देवी लक्ष्मी को सौंपा था। इस कारण से भी इनका पूजन साथ किया जाता है। अमावस्या काल रात्रि है, जिस कारण से यह मां भगवती काली की भी रात्रि है, तो उनका पूजन भी इस दिन शुभ रहता है। अनेकों स्थानों पर विभिन्न देवी देवताओं का पूजन श्री गणेश लक्ष्मी के बाद किया जाता है। सनातन धर्म का जहां तक विस्तार और प्रचलन है, वहां लोग इस दिन पूजन करते ही हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक वैरागी साधु को राजाओं की भांति सुख वैभव भोगने की इच्छा जागी। इस इच्छा को ले वह देवी लक्ष्मी की साधना, उपासना, आराधना करने लगा। उसकी साधना से प्रसन्न हो देवी लक्ष्मी ने उसे दर्शन दिए और उच्च पद और राजसी सम्मान का वरदान दिया। वरदान पाकर साधु को अभिमान हो गया। दूसरे दिन वह साधु राजा के दरबार में गया और मांगने लगा अपना पद। अब वह ठहरा साधु, जिसे राजमहल की मर्यादा का ना तो तौर तरीका पता था और अभिमान के कारण ना ही इसकी परवाह ही। उसी अभिमान में उसने राजा को पकड़ उसे सिंहासन से नीचे खींच धकेलने लग पड़ा। राजा के साथ किसी अनजान साधु का ऐसा व्यवहार देख सिपाही उसे पकड़ने दौड़े। इसी खींचातानी में राजा का मुकुट नीचे आ गिरा और उसमें से सहसा ही एक काला नाग निकलकर सामने आया। अचानक मुकुट में से काला नाग निकलता देख सब दंग रह गए और इसको साधु का चमत्कार मान उसे कोई उच्च कोटि का संत महात्मा या पहुंचा हुआ मान उसकी जयकार करने लगे। राजा ने जब यह देखा तो उस साधु को अपने दरबार में एक मंत्री पद दे दिया। यही नहीं, राजा ने उसके रहने के लिए उसे एक छोटा महल भी दे दिया, जिसमें वह अब शान से रहने लगा। कुछ दिन बाद अचानक वह साधु राजा को पकड़ खींचता हुआ उसके दरबार से बाहर ले जाने लगा। राजा समझ नहीं पाया, पर फिर भी बाहर आ गया। यह सब देख दरबारी भी सब बाहर आ गए। इन सब के बाहर आते ही एक भूकंप आया, जिसमें महल गिर गया। यह देख सबने साधु की प्रशंसा की कि कैसे तुरंत साधु के निर्णय लेने से राजा और सब दरबारियों की जान बच गई। इस सब से साधु का सम्मान और अधिक बढ़ गया, जिससे साधु में और घमंड आ गया। इसके कुछ दिन पश्चात साधु जब महल में घूम रहा था तो उसकी दृष्टि गणेश जी की एक मूर्ति पर पड़ गई।
साधु को यह पसंद नहीं आई और उसने यह मूर्ति महल से बाहर निकाल दी। इससे गणेश जी साधु पर रुष्ट हो गए और उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी। इसके बाद वह साधु सब काम और व्यवहार उल्टा पुल्टा करने लगा। राजा इससे क्रोधित हो साधु को कारागार में डलवा देते हैं। साधु परेशान कारागार में फिर से लक्ष्मी जी की आराधना करने लगा। कुछ समय बीतने के पश्चात लक्ष्मी जी ने फिर साधु को दर्शन दे कहा कि तुमने गणेश जी को रुष्ट किया है, अतः तुम्हें उन्हीं को साधना आराधना से प्रसन्न करना होगा। अब साधु गणेश जी की आराधना करने लगा। निश्चित समय बीतने पर गणेश जी आते हैं और उनका क्रोध शांत हो वह साधु की आराधना से प्रसन्न होते हैं। उसी रात्रि को गणेश जी राजा के स्वप्न में आ उसको साधु को मंत्री पद वापस देने को कहते हैं। गणेश जी की आज्ञा अनुसार राजा साधु को कारागृह से मुक्त कर उसे पुनः मंत्री पद दे देते हैं। इस घटना के बाद से लक्ष्मी गणेश एक साथ पूजे जाने लगे। जहां लक्ष्मी धन वैभव की देवी हैं, वहीं गणेश बुद्धि, संयम, ज्ञान के देव हैं। इस कथा से यह सीख भी मिलती है कि यदि जीवन में बुद्धि और संयम नहीं तो मिला हुआ धन भी किस काम का। वास्तव में ही श्री गणेश लक्ष्मी के पूजन और आराधना इस दिन ही क्यों जीवन में भी विशेष महत्व रखती है। ऐसे ही और वीडियो के लिए जुड़े रहिए। सब्सक्राइब, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।